आज अपन भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियां भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्बनाइजेशन जो भारत में बढ़ता हुआ नगरीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये मानव अधिवास के अंतर्गत ह्यूमन सेटलमेंट के अंतर्गत दो प्रकार का अधिवास होता है। एक तो ग्रामीण अधिवास जिसमें गांव और एक नगरीय अधिवास जिसमें नगर, महानगर, बृहत नगर, अर्बनाइजेशन। गांव और नगर ह्यूमन सेटलमेंट में दो प्रकार का अधिवास है, एक तो ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास का मतलब प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या। भारत का बहुत बड़ा भाग जिसमें 68.8% एक जो आंकड़ा है वो भारत में लगभग 68.8% है जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, गांव में निवास करती है। बहुत बड़ा एक रकबा ग्रामीण अधिवास का है। इसके विपरीत नगरीय अधिवास। आज अपन नगरीय अधिवास की चर्चा करेंगे। नगरीय अधिवास में ही भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियां, कहने का मतलब भारत में नगरीकरण क्या स्वरूप क्या है, इसका एक मोटे मोटे रूप से इसका टेंस क्या है। भारत में नगरीकरण का जो एक स्वरूप है, सबसे पहले नगर कहते किसको है, नगर की परिभाषा क्या है, नगर किस श्रेणी में आता है। तो कुछ आवश्यक बातें हैं जो विभिन्न देशों में अलग अलग हैं। भारत में अगर देखा जाए तो एक तरफ ग्रामीण जनसंख्या है, एक तरफ नगरीय जनसंख्या है। और ग्रामीण जनसंख्या तो कृषिगत कार्य में या प्राथमिक व्यवसाय में, जिसमें कृषि करना, पशुपालन करना, खनन कार्य, ये सारे प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। जबकि दूसरी तरफ है नगरीय जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है, नगरों में रहती है, शहरों में रहती है। उनमें प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर या प्राथमिक व्यवसाय के अलावा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में देखने को मिलती है, पाई जाती है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जिसमें उद्योग, सर्विस सेक्टर, सेवाएं, सरकारी, अर्धसरकारी, निजी, सभी प्रकार की सेवाएं, सर्विस सेक्टर, विभिन्न प्रकार की उच्च शिक्षण संस्थाएं या उच्च अनुसंधान, विभिन्न प्रकार के उद्योग, ये सभी प्रकार की जो जिसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग, ये सारी नगरों में देखने को मिलती हैं। नगरों में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ एवं पंचम व्यवसाय में संलग्न होती है। प्राथमिक व्यवसाय को छोड़ करके ज्यादातर जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है वो उद्योग धंधों में, सेवाओं में और विभिन्न प्रकार के जैसे उच्च अनुसंधान, जिसको वैज्ञानिक बोलते हैं। आजकल पंचम व्यवसाय भी शुरू हो गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की उच्च तकनीकी ज्ञान, हाई टेक्नोलॉजी शामिल है। ये नगरों में निवास करती है। सारे नगरीय जनसंख्या में संलग्न होते हैं व्यवसाय सारे। नगरीय जनसंख्या में ज्यादातर भारत में अगर देखी जाए इसकी प्रवृत्ति को, तो कुछ कंडीशन है जिसमें 75% जनसंख्या अकृषिगत कार्यों में संलग्न हो, विशेष करके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय। 5000 से अधिक जनसंख्या निवास करती हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उसका घनत्व हो, नगर पालिका, नगर निगम
कोई नगर परिषद इनमें से कोई स्थापित हो तो उसको नगर की श्रेणी में कहते हैं, नगर की श्रेणी में अपने रखते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में नगरों को इसी श्रेणी में कहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जो घर हैं वो घरों की संख्या या घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या का वितरण है, वो उनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो घरों की संख्या नगरों में ज्यादा मिलेगी, घनत्व है नगरों में ज्यादा मिलेगा। आकार की दृष्टि से नगर बड़े मिलेंगे और कई प्रकार के इसमें जैसे आकार, बस्तियों की संख्या एवं उनका प्रभाव, उनका घनत्व है, बस्तियों की संख्या एवं उनका घनत्व के आधार पर देखा जाए, आकार के आधार पर देखा जाए और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर देखा जाए तो नगरों में अधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है। और भूमि उपयोग अगर देखा जाए तो इसमें भी नगरीय जनसंख्या में भूमि उपयोग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न होती है, जबकि कृषिगत कार्य में ग्रामीण जनसंख्या संलग्न होती है। आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक विकास में नगरों में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास मिलता है, उसमें त्वरित गतिशीलता नगरों में, जबकि सामाजिक हित और समाज का जो एक बहुत बड़ा तकवा जिसको सामाजिक हित बोलते हैं अपने, वो गांव में, और व्यक्तिगत हित है वो नगरों में। आवागमन जिसमें बोलते हैं अपने सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन स्तर में भी अंतर मिलेगा। नगरों में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर उच्च होगा, जबकि गांव में निम्न होता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अगर देखा जाए तो सभी देशों का इसका अलग अलग मापदंड होते हैं। जैसे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में 250, आइसलैंड में 300, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्कॉटलैंड में 2500, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा बेल्जियम में 5000 जनसंख्या और रूस में 12000 तथा जापान में 30000 से न्यूनतम जनसंख्या नहीं होनी चाहिए नगरों के लिए। ये अलग अलग मापदंड है सभी के लिए। और कनाडा और वेनेजुएला में नगरीय बस्तियों की जनसंख्या 100 होनी चाहिए। कनाडा और वेनेजुएला में नगरीय जनसंख्या के लिए एक निर्धारित मापदंड है, वो 100 व्यक्ति होने चाहिए। इस प्रकार से सब देशों का अलग अलग है। भारत में नगर की परिभाषा हेतु कुछ भारतीय जनगणना आयोग ने एक परिभाषा दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है समस्त गृह क्षेत्र जो कि किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर बोर्ड, नगर परिषद या कोई भी नोटिफाइड एरिया जिसको टाउन एरिया बोलते हैं, उन एरिया में अंतर्गत जो पाया जाता है, पहली कंडीशन, पहले शर्त, उसे नगर कहते हैं। दूसरी, उस क्षेत्र की जहां पर जो नगर कहलाता है उस क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। 5000 न्यूनतम जनसंख्या रखी है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व होना चाहिए और 75% कार्यशील पुरुष से जनसंख्या गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। यानी गैर कृषिगत कार्य कहने का मतलब प्राथमिक व्यवसाय को छोड़ करके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न होनी चाहिए। इस प्रकार से भारत में 4 कंडीशन, जो 4 शर्तें पाई जाती हैं, इन 4 शर्तों के अनुसार जो जिस श्रेणी में आता है उस श्रेणी को नगर का दर्जा दिया जाता है। और वैसे नगरों की विभिन्न श्रेणियां भी विभाजित की गई हैं। जैसे प्रथम श्रेणी के नगर 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को प्रथम श्रेणी कहा गया है। द्वितीय श्रेणी में 50,000 से लेकर के 99,999 यानी 1 लाख से 1 कम, 1 लाख से 1 व्यक्ति कम होता है उसको द्वितीय श्रेणी में। और तृतीय श्रेणी में 20,000 से 49,999 यानी 50,000 से 1 व्यक्ति कम, 50,000 का आंकड़ा द्वितीय में चला गया। तो इस प्रकार से
20,000 से लेके 49,999 व्यक्ति के बीच में जो है वो तृतीय श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी में 10,000 से लेकर के 19,999 व्यक्ति वो चतुर्थ श्रेणी में आ जाता है। पंचम श्रेणी में 5,000 से लेकर के और 9,999 व्यक्ति के बीच में पंचम श्रेणी, और लास्ट में एक षष्ठम श्रेणी है, वो 5,000 से कम जनसंख्या वाले को छठी श्रेणी में नगरों को रखा गया है। भारत में 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। 1 लाख से अबोव की जनसंख्या प्लस में उसको प्रथम श्रेणी में, और 5,000 से कम है उसको षष्ठम श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार से एक नगरों को आकार के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में भारत में बांटा गया है। यदि स्वरूप की दृष्टि से नगरों को देखा जाए तो कई प्रकार की बस्तियां हैं। एक तो अनुमार्गी बस्ती होती है, जो किसी सड़क के मार्ग के सारे घरों का जो एक लाइन के रूप में होता है, जैसे रेल लाइन है, सड़क मार्ग है, यानी मार्ग के सारे मार्ग कोई भी प्रकार का हो सकता है, वो उसके सारे जो बस्तियां होती हैं उसको अनुमार्गी बस्ती कहते हैं। एक नगरीय पूर्वा, इसको हैमलेट, पूर्वा अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसको हैमलेट भी कहा जाता है। नगरीय पूर्वा के नाम से इसको पल्ली भी कहते हैं। पल्ली, भारत में इसको इसी श्रेणी को, नगरीय पूर्वा को पल्ली भी कहते हैं। एक नगरीय गांव होते हैं, अर्बन विलेज जिसको बोलते हैं। ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार की जो विशेषताएं मिलती हैं उसको नगरीय विलेज के नाम से या नगरीय गांव के नाम से। एक होता है टाउन, कस्बा, इसमें 5,000 से लेकर के 50,000 व्यक्ति की जो संख्या होती है, उसमें बीच बीच में दुकानें भी होती हैं, थोक और खुदरा व्यापार की दुकानें भी होती हैं, और सभी दोनों प्रकार की, जैसे एक नगर और गांव इसके बीच की कड़ी होती है। कई बीच बीच में जैसे चाय के होटल और दुकानें देखने को मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के आइटम देखने को मिलते हैं, तो उसको कस्बा कहा गया है। कस्बा 50,000 की जनसंख्या रखने वाले जो शहर होते हैं उसको एक कस्बा कहा गया है, यानी अंतिम चरण है ये। इसके बाद में आ जाता है नगर, जिसको सिटी कहा गया है। जो द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में संलग्न होते हैं, तृतीय का मतलब सर्विस सेक्टर होते हैं और उद्योग धंधे होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे वृहद स्तर पर और मध्यम स्तर पर, और सर्विस सेक्टर कोई भी हो सकता है, अर्ध सरकारी, सरकारी और निजी, इसमें प्राइवेट भी हो सकता है। वो सभी जनसंख्या उसमें एक बहुत बड़ा समूह होता है और 50,000 से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और प्रशासनिक कार्यालय भी उसमें पाए जाते हैं। ऐसी श्रेणियों को नगर कहा गया है। एक होता है अपने मेट्रोपॉलिटी, जिसको महानगर कहा गया है। मेट्रोपॉलिटी का मतलब है 10 लाख से अधिक जनसंख्या रखने वाले नगरों को महानगरों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे भारत में देखा जाए तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 महानगर हैं। इसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारे महानगर उसी को कहा गया जिसमें 10 लाख की जनसंख्या से अधिक। एक होता है सनन नगर, कॉन्ग्रुवेशन। ये क्या है? पैट्रिक गेट्स नाम का एक महान विद्वान था, उन्होंने यह शब्द दिया था कॉन्ग्रुवेशन। इसका मतलब ये हुआ कि नगर का जो बाहरी पेटी है वो किसी न किसी गांव से संलग्न होती है, और नगर बढ़ते 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 इधर जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो बढ़ते बढ़ते नगर और गांव दोनों में मिल जाती हैं। उसमें ग्रामीण और नगरीय बस्तियां दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे दूध बेचने वाला नगर में आएगा, दूध लाएगा गांव से और वो नगर में सप्लाई करेगा। फल सब्जियां जो भी है वो बाहर वाली पेटी में अपनी पैदा करके और सप्लाई करने के लिए शहर में आएगा। इसको कॉन्ग्रुवेशन यानी सन्न नगर की श्रेणी में रखा गया। नगर की बाहरी पेटी और गांव की जो पास में जैसे ग्रामीण विशेषताएं झलकती हो, जिसमें खेती भी होती हो, पशुपालन भी होता हो और फल और सब्जियों का उत्पादन भी होता हो, लास्ट से जो नगर की होती है वो एक विभिन्न प्रकार की, जो पैट्रिक गेट्स ने अपनी बस्तियों के नाम पर एक नाम दिया था, उसका नाम था सन्न नगर। तो ये थी नगरों के विभिन्न स्वरूप, और आगे जो अपने टॉपिक करेंगे वो नगरों के उद्भव तथा विकास के कारक, ये अपने अगले टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।